अगर एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसानों की एक मुख्य मांग तो यही थी कि एमएसपी कानून लागू हो और हमारी फसल को एमएसपी दाम पे ही खरीदा जाए। बजट के हिसाब से तो ये ठीक है। पिछले 7 साल से तो सरकार झूठे बोलती आ रही है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, उसका क्या हुआ? अब 60 लाख बताया, ये भी झूठ का पुलिंदा है एक। मुझे नहीं लगता है कि ये नौकरियां दे पाएंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है हिंदुस्तान में। बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन इन नेताओं के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। अब देखो उत्तर प्रदेश में पीछे क्या हुआ, दौड़ा दौड़ा के हमारे बेचारे रोजगार। उनका क्या कसूर था? नौकरियां मांग रहे हैं पढ़े लिखे लोग, नौकरियां ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं वो? अगर इस सरकार ने हमारी तो ये मांग है कि इन्होंने वादा किया है तो इसको धरातल पे भी लेके आइए। नौकरियों वाली जो इशू है, नहीं कपड़ा चमड़ा थोड़ी खाना है लोगों ने। राशन को कम किया जाए ना जी, चमड़ा हमने क्या करना? हमें तो स्वास्थ्य चाहिए, सस्ता चाहिए, हमें तो सड़कें अच्छी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और सबसे ज़्यादा जरूरी राशन सस्ता होने चाहिए जो आसमान छू रही हैं जिसकी कीमतें। और चमड़ा हमारे किस काम का? हमने क्या करना चमड़ा? ये इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। कपड़ा और मोबाइल जो है अभी आज के दौर में एक नेसेसिटी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं। मोबाइल रेट अगर कम हो गए तो गरीब बच्चों के लिए वो जल्दी पहुंच में आ जाएंगे। और कपड़ा भी एक नेसेसिटी आइटम है, जो मतलब ज़रूरत की आइटम है। रोटी कपड़ा मकान जो है, मकान के ऊपर थोड़े कॉस्टली हो गए हैं, जीएसटी उसमें रेट बढ़ गया है। वो भी सरकार अगर इसके ऊपर गौर करती तो बहुत अच्छा होता। बाकी कपड़े पे अगर रिलैक्सेशन दी है तो वो एक सरकार की तरफ से अच्छा कदम है, क्योंकि ज़रूरत है हर एक गरीब की पहुंच में भी होना चाहिए, अमीर की पहुंच में भी होना चाहिए। इसमें सरकार को अभी बदलाव कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी लोग कोरोना महामारी से अभी उभर नहीं पाए हैं। और थोड़ी रिलैक्सेशन अगर टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट अगर दे देती तो ये एक सरकार की ओर से अच्छा कदम होता आम जनहित के लिए, जिससे कि लोग उसका थोड़ा फ़ायदा उठाओ। आरटीआर में जो सरकार ने जो रिलैक्सेशन दी है 2 साल के लिए, तो जिन भाइयों ने 2 साल के अंदर मतलब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, उनको जो सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन मिला हम उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। सरकार ने जो 60 लाख नौकरी देने का जो वायदा किया है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी खत्म हो, पर यह है कि सरकार इनको आगे इम्प्लीमेंट करे। ठीक है ना जी? तो मतलब बेरोजगारों को नौकरी मिले, देश से बेरोजगारी खत्म हो, उसका मतलब हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सरकार का बजट ठीक है, बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। हम चाहते हैं कि आगे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो सरकार 60 लाख नौकरी देने की बात की, बहुत ही बढ़िया की है। इससे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और उनका परिवार भी खुशहाल रहेगा। अच्छी है, इसके बारे में भी अच्छा निर्णय लिया गया है। बजट बहुत ही बढ़िया है और आम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और बेरोजगारों के लिए जो चीज़ सस्ते करने वाली उसको सस्ता करना चाहिए ना जी गवर्नमेंट को। तो बहुत अच्छा बजट तो नहीं कहा जा सकता इसमें ऐसा था कि जैसे नौकरियों पे जोर देना चाहिए था, स्वास्थ्य पे जोर देना चाहिए था, महंगाई पे काबू करना चाहिए था। अदरवाइज ये छोटे मोटे जो वादे करें, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे होने वाले हैं। पे मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जब तक लोग खुद एजुकेटेड नहीं है डिजिटल करेंसी के लिए, आपके साइबर क्राइम सेफ नहीं है इंडिया में। तो इसमें आप TDS लगा दो, बढ़ा दो, जब तक एजुकेशन आप प्रॉपर लोगों की नहीं करवा पा रहे हो, जिससे कि वो इस प्रोसेस को समझ पाएँ और वो उसका यूज़ कर पाएँ। अभी गवर्नमेंट तो डिजिटल करेंसी के ऊपर फोकस कर रही है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, लेकिन वो साइबर करेंसी जो है और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, जब तक वो सेफ़ नहीं है तब तक आप इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। प्रमोशन आपकी लोग तभी अवेयर होंगे जब आप एजुकेशन उस लेवल पे ले जाओ।